हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर जो स्वागत है। और अपना जो मानव भूगोल में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था अपने पास में जनजातियों में, और जनजातियों में अपन पढ़ रहे थे नागा जनजाति। यानी पिछले वीडियो तक यानी पिछली क्लास में हमने नागा जनजाति के उद्भव, विकास, उनके निवास क्षेत्र, उनकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया। आज अपन इस वीडियो में नागा जनजाति के जो अधिवास हैं उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि अधिवास उनके कहाँ और किस प्रकार से बने होते हैं। अधिवास मीन्स होता है उनके मकान, घर, झोपड़े, जो भी उनके रहने के जो जगह हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अधिवास उनको कहा जाता है। तो नागा जनजाति के लोग हैं, उनके समुदाय हैं, उनके जो अधिवास होते हैं वो कहाँ बने हुए होते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनके बारे में आज अपन शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में अपन अधिवासों के बारे में, जैसे कि नागा जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलानों में अपन कहते हैं कि जो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वो कृषि कार्य करते हैं। तो नागा जनजाति के जो लोगों के जो अधिवास होते हैं वो पहाड़ी जो कटक होते हैं, ढलान होते हैं, उन्हीं में बने हुए होते हैं। और मुख्य रूप से जो अधिवास होते हैं वो दो जगहों का चयन करके ये बनाते हैं। एक तो जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में हो, और दूसरा इनकी जो कृषि जो करने की जो योग्य जो भूमि है। एक तो अपने पास में जिन क्षेत्रों में जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में या अपने के जलीय जो स्रोत होते हैं उनके पास में नागा जनजाति के लोग अपने अधिवास बनाना पसंद करते हैं। दूसरा, जो इनके लिए कृषि योग्य जो भूमि होती है उन क्षेत्रों में ये नागा जनजाति के लोग अधिवास बनाते हैं। इनके जो अधिवासों में मुख्य रूप से औसतन 200 से लेकर 300 तक इनके जो समूह में घर होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं इनके जो गांव होते हैं उनमें 200 से लेकर 300 तक इनमें जो घर होते हैं। और इनके जो घर होते हैं प्राय 2 छतों वाले अपन कह सकते हैं घर होते हैं। और इनके घरों में 2 दरवाजे होते हैं। 2 दरवाजे होते हैं। एक जो दरवाज़ा होता है वो सामने का जो मुख्य दरवाज़ा होता है बड़ा होता है, जबकि एक पीछे की तरफ दरवाज़ा होता है वो छोटा दरवाज़ा होता है। इन समुदाय में जो नागा धनी वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने जो मकान के जो गेट होते हैं, अपने कई दरवाजे होते हैं, उन पर सींग या कुर्र के जो होते हैं उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में उनके दरवाजों के ऊपर वो टांग देते हैं, यानी उनके ऊपर लटकाते हैं। साथ ही ये जो इनमें के जो नागाओं में मारम, नागाओं का एक वर्ग है उसका नाम है मारम वर्ग है, यानी उपवर्ग के लोग हैं। ये इनकी मान्यता है कि ये जो अपने मकान के जो दरवाजे होते हैं कभी भी पश्चिम की तरफ नहीं करते हैं। जैसे क्यों नहीं करते हैं उसका रीज़न भी है। जैसे अपन कहें कि ये अपने पास में जैसे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, अब ये अपने पास में कौन सा भाग आ गया, पूर्वी भाग आ गया। तो ये जो अपना मारम जो उपवर्ग के लोग हैं वो अपने घरों के जो दरवाजों की तरफ नहीं करते हैं, पश्चिम की तरफ, यानी इनका जो दरवाज़ा होता है पश्चिम की तरफ नहीं होता है। कहने का मतलब ये पूर्वी भाग हो गया और ये कौन सा होगा इनका, पश्चिम की तरफ। तो क्यों नहीं करते, इनकी मान्यता है कि पश्चिम की तरफ से ठंडी हवा आती है, बर्फीली शीतल हवा आती है। इस वजह से सर्दी से बचने के लिए इनके जो मकानों के जो घर होते हैं, मकानों के जो दरवाजे होते हैं वो पश्चिम की तरफ नहीं होते हैं। साथ ही इनके जो मकान होते हैं उनमें जो दरवाजे, जो पीछे की तरफ जो दरवाज़ा होता है वो अपन कह सकते हैं कि जब संकट के समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जाता है। अब बात करते हैं नागा जनजाति के लोगों की वेशभूषा, यानी अधिवास के बाद में अपन बात करते हैं नागा जनजाति के लोगों की वेशभूषा कैसी है। नागा जनजाति के लोगों की जो वेशभूषा का चयन उनके परिवार के मुखिया के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार के परिवार का जो मुखिया होता है वो जिस प्रकार की वेशभूषा का चयन करता है उसी के अनुसार ये जो है वेशभूषा जो पहनने का काम करते हैं। और मेलों और त्योहारों के समय अच्छे और नए कपड़े पहनते हैं। और उसी में ये कुछ जो नागा जो जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने सिर पर वेशभूषा के रूप में सींग और पक्षियों के जो फर होते हैं
वो भी लगाते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे उनकी आदिवासी क्षेत्रों की जो वेशभूषा होती है उसी प्रकार से परिवार के मुखिया इनकी वेशभूषा का चयन करता है और उसी के अनुसार ये अपना जो वेशभूषा पहनते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो इनके भोजन, जो नागा जनजाति के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो उनका मुख्य है चावल, मुख्य भोजन के रूप में ये काम में लेते हैं। चावल के अलावा यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो नागा जनजाति के जो लोग जहाँ निवास करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी पहाड़ी जो धान की जो कृषि करते हैं वो इनकी जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या इनकी जो भोज्य आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए शिकार और जंगली जो कंदमूल फल होते हैं उनको खाकर अपने भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो भोजन के संबंधी इनमें जो कुछ वर्ग होते हैं जो यानी कि अपन कह सकते हैं कि पाबंद होते हैं, वचनबद्ध होते हैं या अपने उसके प्रति यानी कि जो मारम जो वर्ग की जो नागा जनजाति के जो लोग होते हैं वो जैसे सुअर का नहीं पालते हैं, सुअर का मांस वो नहीं खाते हैं। ऐसे ही अपने पास में एक टाइगर बुल जो नागा जनजाति के उपवर्ग हैं वो बकरी नहीं पालते हैं और बकरी का वो दूध भी नहीं पीते हैं। तो उसे खाने में कुछ इनकी प्रतिबंध या मान्यताएं हैं जो इनका इस्तेमाल या उनका ये जो अपन कह सकते हैं कि एक वचनबद्ध तरीके से उनका ये पालन करने का काम करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नागा जनजाति की वेशभूषा सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था पहले अपन बात करते हैं नागा जनजाति में जो पारिवारिक जो होती है, अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक जो परिवार पाया जाता है, परिवार में जो मुखिया होता है वही सर्वोपरि होता है, अर्थात जो परिवार का जो मुखिया होता है वही इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और अन्य जो भी रीति रिवाज होते हैं उनकी पूर्ति करने का काम करता है। इसके अलावा जो वो इनमें एक गाँव का एक मुखिया होता है और वो जो गांव का मुखिया ही सर्वमान्य या अपन कह सकते हैं कि प्रमुख एक व्यक्ति होता है जिसको एक सम्मान का दर्जा मिला हुआ होता है। पारिवारिक झगड़े हो चाहे सामाजिक जो झगड़े हैं उनको निपटाने का काम जो परिवार के मुखिया के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक जो नागा जनजाति की अपनी बोली होती हैं, पोशाक होती हैं और उसी के अनुसार ये अपनी सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो चलाने का काम करते हैं। नागा जो जनजाति की अपन बात करते हैं तो इनमें जो ही अपन कहें कि जो विवाह जो संस्कार हैं उनकी अपन बात करते हैं तो इनमें एक मोरंग नामक एक संस्था चलती है, यानी अपन कह सकते हैं कि संस्था चलती है, उसका नाम है मोरंग। मोरंग जो नामक जो संस्था चलती है इसमें जो नवयुवक और युवतियों को रखा जाता है और इन्हीं में उनके जो विवाह संबंधी संस्कार संपन्न होते हैं। लेकिन एक विशेष इनमें नियम होते हैं, यानी कि अपन सजातीय या सगोत्रीय विवाह इनमें प्रचलित नहीं होते हैं। इसी वजह से जो इनके यानी कि इसके अलावा जो मोरंग में जो पाठशाला के साथ साथ मनोरंजन का केंद्र भी होती हैं और साथ ही मोरंग में इनके युद्ध संबंधी सुरक्षा के संबंधी जितने भी इनके प्रशिक्षण होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। इस वजह से जो नागा जनजाति में मोरंग जो एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है, महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है क्योंकि इस मोरंग के जितनी ये सुदृढ़ होगी, जैसी ये सुव्यवस्थित होगी उतनी उस गांव की विशेषता को भी प्रकट करने का काम करती हैं। इस वजह से मोरंग को एक सुव्यवस्थित संस्था माना जाता है। इसमें जो विवाह संस्कार होता है उसको मुख्य रूप से अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी मोरंग में जो नागा जनजाति के युवक और युवतियों को रखा जाता है, विवाह संस्कार संपन्न होते हैं, विवाह के बाद में अपने माता पिता के साथ ये घर नहीं बसाते हैं। ऐसी जो संस्था में जो अपन कहे कि जो इनका जो मोरंग में जो विवाह संस्कार का जो होता है वो 3 वर्गों में चलता है। और शुरुआत में अपन कहते हैं कि इनमें जो जिसको अपन कह सकते हैं 6 से 7 वर्ष की आयु में जब कोई युवक और युवती 6 से 7 वर्ष की आयु में हो जाता है तो उसको मोरंग में जो प्रवेश दिया जाता है उसको उस अवस्था को अपन कहते हैं अपरिपक्व अवस्था में उनको वहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। यानी कि ये जो इनमें जो 3 अवस्था उनमें प्रत्येक अवस्था में जो अंतराल होता है वो 3 वर्ष का होता है।
यानी प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में उनका जो मोरंग की जो व्यवस्था है, एक जो आंतरिक अवस्था है, जटिल जो एक या अपन कह सकते हैं संगठित जो व्यवस्था है, उसमें 3 वर्ष का जो अंतराल रखा जाता है, यानी 6 से 7 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। इसको अपरिपक्व व्यवस्था उसको माना जाता है। और इस अपरिपक्व जो अपने पास में व्यवस्था है उसको नौजवारी होरी अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कौन सी हो गई? नौजवारी होरी अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में 9 से जो 12 वर्ष की जो आयु के होते हैं वो कौन सी अवस्था आ जाती है? परिपक्व, जिसको अपन कहें कि पोहे होरी अवस्था के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद में यानी कि 12 से 14 वर्ष की जो विवाह की आयु हो जाती है उसको कुमार ग्रह के नाम से उसको जाना जाता है, जिसमें ये जो अवस्था होती है, यानी अपन कहे कि 6 से 7 वर्ष की जो अवस्था में परिपक्व अवस्था, 9 से 12 परिपक्व अवस्था, 12 से 14 वाली जो कुमार ग्रह होता है उसमें विवाह की अवस्था वाले होते हैं। इसमें कुमार ग्रह की जो व्यवस्था है ये अपन कह सकते हैं कि इनके नियम होते हैं बड़े जटिल होते हैं, अर्थात इसमें अनुशासन बनाए रखना पड़ता है और जो कोई भी इसके अनुशासन की या इसके नियमों की जो उल्लंघन करता है तो उसको दंड भी दिया जाता है। ये और इसमें इसके साथ ही जो अपन कहें कि जो सामाजिक व्यवस्था में अपन कहें कि इनमें जो नृत्य होता है, नृत्य विवाह और अपन कहें कि जो उत्सव होते हैं त्योहारों के ऊपर बड़े चाव से नाच गान और नृत्य किया जाता है। अंधविश्वास होते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं। जो भी एक आदिवासी लोग जो आदिम जो संस्कृति की जो विशेषता है या अपन कहें कि आदिम जो संस्कृति के लोगों की जो मान्यताएं रीति रिवाज हैं वो लगभग नागा जनजाति के लोगों की जो रीति रिवाज और मान्यताओं में वो शामिल हैं। वर्तमान समय की अगर अपन बात करते हैं नागा जनजाति के लोगों पर मुख्य रूप से ईसाई समुदाय का, ईसाई जो समुदाय है इसकी संस्कृति का इन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। यानी ईसाई जो समुदाय हैं या ईसाई जो धर्म है इनके जो जीवन को और इनकी जो मान्यताएं, उनके रीति रिवाज हैं या उनकी जीवन शैली है, जो उनकी संस्कृति है, उस पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो किसका है? अपने पास में ईसाई समुदाय का, ईसाई संस्कृति का इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है। इस वजह से अब इनका जो जीवन है धीरे धीरे या अपन कह सकते हैं इसकी नागा जनजाति की जो कुछ एक समुदाय के लोग अब धीरे धीरे ईसाई समुदाय को अपनाने लग गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ नागा समुदाय के लोग हैं जो अपनी जो प्राचीन जो संस्कृति हैं, अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने जो रीति रिवाज हैं उनके प्रति एक जटिलता के साथ में, उनकी शुद्धता के साथ में उनसे जुड़े हुए हैं, उनको बनाए हुए रखे हैं। लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं नई जो संस्कृति है, नई जो वेशभूषा है, आधुनिक जो रीति रिवाज हैं उनकी तरफ से लगातार आकर्षित होने की वजह से इनकी जो जीवन शैली में अचानक बहुत तीव्र गति से अब बदलाव आने लग गया है। साथ ही जो ये जिन क्षेत्रों में जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहाँ पर जैसे अपन कहें कि असम के क्षेत्र में भी, असम की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर भी निवास करते हैं। तो वहाँ पर जो आधुनिक लोगों को अपन कहें कि जो पर्यटक के रूप में हो या संसाधनों में, जैसे इस असम में अपने पास में खनिज तेल जो पाया जाता है उस संसाधन की खोज की वजह से आधुनिक संस्कृति का या आधुनिक संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं वो अभिगम्यता लगातार उनकी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से इनकी जीवन शैली और दिनचर्या में लगातार परिवर्तन आ रहा है। यह थी अपने पास में नागा जनजाति जो उत्तरी पूर्वी भारत की प्रमुख जनजाति है जो नागालैंड में मुख्य रूप से निवास करती हैं। नागालैंड के साथ में मणिपुर है, अपने पास में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अराकान की जो पहाड़ियाँ, म्यांमार, बर्मा तक ये नागा जो जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये अपने पास में नागा जनजाति। अगले वीडियो में नई जनजाति के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।